इकरार और हसन साहब, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया ये कि पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद नहीं है। जो एजेंसियाँ इस पे काम कर रहे हैं, जो अदारे काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। सिर्फ आप ही एक बंदे हैं जो जिसने एक ये केस तलाश कर लिया, इसकी तहकीकात की कि जनाब ये ज़ीरुल हसन उसको दूसरे मुल्क ले जाकर उससे जिस्म फरोशी भी करवाना चाह रहे थे, और उनको अगवा भी इसलिए कैसे अगवा किया? वो तो लड़की खुद आई है, हर अदारे को बयान दे चुकी है। आप खुद ही जज बन गए और खुद ही आप थानेदार बन गए, ये तो कोई तरीका नहीं है। और आपके नक्शे कदम पर आपके हम ख्याल वो दूसरे अली हैदर भी चले और दीगरे लगड़ बगड़ जिनको मैं कहूँगा वो भी चले। तो ये कोई तरीका नहीं है सहाफ़ती अदाब के। ये बिल्कुल बरअक्स है कि आप ही सारा कुछ हैं, आप जज भी हैं, थानेदार भी हैं, और लोगों की इज्जत जो है ना वो भी उछालने के आप माहिर हैं। माना कि आप माहिर हैं, लेकिन इस केस में खुदा का खौफ खाएं। नाज़रीन, मुझे तो ये लग रहा है कि पहले भी एक ऐसा केस हुआ था जिसपे बहुत तवज्जो दी थी, पाकिस्तान के तमाम मसाइल से तमाम एंकर सहाफ़ी भूल गए, और उन्होंने मलाला केस को बहुत उठाया, और आखिरकार उनको वो ले गए जिन्होंने वो केस गढ़ा था। तो मुझे भी इससे ऐसी ही कोई स्मेल आ रही है कि इसके पीछे भी कोई ऐसी ही कहानी होगी। लेकिन ये बात कतई दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तमाम अदारे इस पे तहकीकात कर चुके हैं, पुलिस, इसके साथ साथ दीगर एजेंसियां। तो अगर ऐसा होता तो वो ज़हीर को गिरफ्तार कर लेते। अगर उसने उसको अगवा करना साबित हुआ, नहीं हुआ, किसी अदारे में साबित नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि इन्होंने, जो इकरारुल हसन साहब और जो उनके साथी हैं, हम ख्याल लोग हैं, उन्होंने अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, वो खुदा के बंदो, आपकी व्यूवरशिप पहले बहुत ज़्यादा है, आप रजते नहीं हो, और क्या चाहते हो? अल्लाह ने आपको पहले बड़ी इज्जत दी है, तो ऐसी लोगों की पगड़ियाँ मत उछालो। ये ज़रूरी है कि उसके वालिदैन को मिलना चाहिए, उसकी बच्ची को मिलना चाहिए। इसके लिए आप कोशिश करें, ना कि इस केस को एक नया रंग दें, और कौम जो पहले ही बेयकीनी का शिकार है, पहले ही मसाइल का शिकार है, वो मज़ीद मसाइल की तरफ उजल जाए, मज़ीद मसाइल की तरफ उलझ जाए, और मुल्क के अंदर एक और जो है ना वो बहरान शुरू हो जाए, और एक और शोर शुरू हो जाए। तो खुदारा इसको नया रंग ना दें, इसको ठप दें, इसको बस करें, अब बहुत हो गई। और बहुत सारे केसेस हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे मसाइल हैं। तो नाज़रीन, मैं दावे से कहता हूँ, मेरी ये सोच है, और मैं ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम अदारों ने जिस पर तहकीकात की हैं वही कहानी, अगरचे इसकी उम्र कम है, तो यहाँ तक तो बात जो है वो दुरुस्त है। लेकिन ये कहना कि वो जिस्म फरोशी और उसमें पकड़ी गई, और उसके कोई कह रहा है कि जनाब उसके हाथ पे ज़ख्म है, कोई कह रहा है कि उसकी आंखें जो हैं वो ख़राब हैं, कोई कह रहा है जी उसके जो है ना बाजू पे चोट लगी है, कोई कह रहा है उसके बाल गलत हैं। तो शर्म आ जानी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसे केसेस को नए से नए रंग सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यूवरशिप हासिल करने के लिए देते हैं। नाज़रीन, आइंदा मैं इस पे एक और प्रोग्राम करूँगा तहकीकात के साथ, और कोशिश करूँगा कि आपको अंदर के हालात और अंदर की खबर दूँ कि वो किस हाल में है, वो किस हाल में है, और इकरारुल हसन साहब और उनके साथियों ने ये नया जो गोरख धंधा है ये क्यों शुरू किया। और मेरे ख्याल में एक ही वजह कि इस केस में ज़्यादा फेम हासिल किया जाए। ना तो उसको अगवा किया गया, ना उसको ये साबित नहीं हुआ, और ना ही वो किसी जिस्म फरोशी के लिए उसको लाया गया। वो लड़की खुद आई, पंजाब आई, लाहौर आई, और वो मेरा ख्याल में शरीफ लोग हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त यही ख़त्म करते हैं। आइंदा प्रोग्राम में हम इसी केस पे बात करेंगे तहकीकात के साथ, और पूरी की पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ। जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।